स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत गांव की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्विट्जरलैंड देश के बारे में जाना था। यहाँ के लोग कैसे शहरों में अपना जीवन बिताते हैं। स्विट्जरलैंड की नदियों के बारे में बात करी थी, वहाँ के झरनों के बारे में बात करी थी कि इनका पानी इतना साफ होता है कि इसे सीधा पिया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न शहर को देखा था, पूरे देश के इतिहास को शुरू से जाना था। आप जरा सोच के देखिए, जिस देश के शहर ही प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर हों, तो वहाँ के गांव की खूबसूरती कैसी होगी। और आज स्विट्जरलैंड की हम अपनी इस वीडियो में इस देश के ऐसे ऐसे गांव दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा और वो होगा सुंदर। लेकिन इन खूबसूरत गांव की यात्रा शुरू करने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले, हमेशा की तरह आप किस शहर या गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और कमेंट जरूर दिखाएंगे, साथ में किसी एक व्यक्ति के कमेंट को पिन भी करेंगे। पिछली वीडियो में कमेंट करने वालों में कॉन्फिडेंस सुखदेव जी हरियाणा से, मोहम्मद वाहिदुद्दीन हैदराबाद से, दिलेश्वर देवागन छत्तीसगढ़ से, दाताराम यादव राजस्थान से, चौधरी जिगर गुजरात से और निसार अहमद अमरोहा उत्तर प्रदेश से। इन सभी दोस्तों को धन्यवाद हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड के गांव की यात्रा। ये है स्विट्जरलैंड का स्वर्ग कहे जाने वाला गांव, जिसका नाम है गिंडेलवॉल्ड। ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के बर्नीज ओबरलैंड के क्षेत्र में आता है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अल्प्स के पहाड़ों के बीच मौजूद होने की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर है। जो भी सैलानी स्विट्जरलैंड जाते हैं, उनकी यात्रा इस गांव को देखे बिना पूरी हो ही नहीं सकती। गांव में बने लकड़ी के घर, जिन्हें बहुत ही सफाई के साथ बनाया गया है, और इन घरों की छतें और भी ज्यादा सुंदर हैं। लकड़ी का इतना अच्छा इस्तेमाल वो भी घरों को बनाने के लिए इस बात की तरफ इशारा करता है कि स्विट्जरलैंड के लोग लकड़ी के काम में काफी माहिर हैं, जो हजारों साल से इस तरह के घरों को बनाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी घर लकड़ियों के ही बने हैं। आपको यहाँ बहुत से छोटे छोटे ऐसे घर भी बने दिखाई देंगे जो लकड़ी और कंक्रीट से बनाए गए हैं। पर इन घरों में एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई देती है, वो है इनकी छतें, जो कि झोपड़ी जैसी हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ ज्यादातर बारिश होती है और बारिश का पानी ऐसी छतों पर जमा नहीं होता। इसके अलावा जब सर्दी का मौसम आता है, तो यहाँ की एक एक चीज, पेड़ पौधे, सड़क, घर, घास, पहाड़, सारी चीजें बर्फ से ढक जाती हैं और इस तरह की छतों से बर्फ को हटाना आसान होता है। इस गांव के पीछे आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इतनी ऊंचाई पर एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड और यूरोप में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। वहां से जो ट्रेन चलती हैं, वो खासतौर पर सैलानियों के लिए चलाई जाती हैं, जो कि पर्वतों के बीच से होते हुए इस गांव का टूर करवाती हैं और इस ट्रेन यात्रा को सबसे खूबसूरत ट्रेन का सफर माना जाता है। गांव और पर्वतों की सुंदरता को देखने के लिए यहाँ एक रूफ वे केबल राइड भी कराई जाती है। जिन्हें हाइकिंग करना, माउंटेनिंग करना, ट्रैकिंग करना पसंद है, ऐसे बहुत सारे सैलानी यहाँ आपको दिखेंगे। इसके अलावा इस गाँव में प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि इस जगह से ज्यादा सुंदर फोटो कहीं और नहीं खींची जा सकती। अगर इस गांव में आपको कहीं भी नल से पानी बहता हुआ दिखे, तो आप सीधा उसे पी सकते हैं, क्योंकि वो पानी सीधा पर्वतों से निकलता है। यहाँ जो केबल राइड करवाई जाती है, उसकी टिकट एक व्यक्ति की 65 स्विस फ्रैंक्स होती है, जो लगभग 6,500 भारतीय रुपए हुए। अगर आपके पास स्विस पास है, तो ये टिकट
50% के डिस्काउंट में मिलती है, यानी कि 3200 रुपए के आसपास। पहाड़ों पर सर्दियों में काफी ज्यादा बर्फ जमा होती है, जहां सैलानियों को रूफ से उतारा जाता है और लोग उस बर्फ में तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं। मुर्रे, ये है स्विट्जरलैंड का एक और गांव जिसे मुर्रे नाम से जाना जाता है। ये भी बर्नीज ओबरलैंड के हिस्से में बसा हुआ है। ये गांव एक अलग ही सुंदर दुनिया का अनुभव करवाता है। यहाँ आपको शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मिलन देखने को मिलेगा। मुर्रेन जग फ्राउ रेंज के पास एक पहाड़ी पर बसा गांव है, जहां से आपको हिमालय जैसे दृश्य देखने को मिलेंगे। ये गांव अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों को देखना मानो ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी सपने में हैं। गांव से आपको जंग फ्राउ, ईगर और मॉन्क जैसे प्रसिद्ध पहाड़ों को देखने का मौका मिलता है। इस गांव के साथ इन पहाड़ों को देखना, खासतौर पर सुबह के समय में जब सूरज की पहली किरण इन्हें रोशन करती है, तब ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। मुर्रेन में गाड़ियां ना के बराबर हैं। यहाँ केवल गोंडोलस और केबल कार की मदद से पहुंचा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को डिस्टर्ब करने के लिए कोई गाड़ी या फिर बेकार की आवाज नहीं है। यहाँ की हवा, पानी, मौसम और माहौल आपको पूरी तरह से शांति और सुकून का अनुभव देगा। इस गांव में पहुंचकर चाहे कोई भी कितना थका क्यों न हो, उसकी थकान मिनटों में गायब हो जाती है। सैलानी यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। गांव के आसपास कई स्लोप्स और सर्दियों के रोमांचक खेल जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस क्लाइंबिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन्हें हाइकिंग करना पसंद है, उनके लिए यहाँ कई पहाड़ हैं जिन पर वो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यहाँ के ट्रेल्स पहाड़ों के बीच से जाती है और इन रास्तों में हरियाली से भरे मैदान, ग्लेशियर और सुंदर वादियों का दृश्य देखने को मिलता है। अगर आपको प्रकृति के साथ जिंदगी का आनंद लेना है तो मुर्रेन से अच्छा कुछ नहीं। यहाँ आपको सांस्कृतिक स्विट्जरलैंड के घर, छोटी छोटी गलियाँ और पत्थरों से बने पैदल चलने के लिए रास्ते मिलेंगे। इन गलियों के हर मोड़ पर सामने अल्प्स के पहाड़ों की सुंदरता आपको नजर आएगी। ये गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। आप एक दिन में इस गांव को अच्छे से देख सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ के लोग और संस्कृति स्विट्जरलैंड के पारंपरिक जीवन से आपको रूबरू करवाएंगी। यहाँ कई प्राचीन कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और कॉटेज हैं जो आज से सदियों पहले बने थे। इन कॉटेज या होटल की बालकनी से खड़े होकर आप सामने इस बेहद ही सुंदर गांव को देख सकते हैं। सेल्स मारिया। दोस्तों, अब आपके सामने है स्विट्जरलैंड का एक ऐतिहासिक गांव जो न केवल सुंदर ही है बल्कि इसका इतिहास भी काफी रोचक है। इस गांव का नाम है सेल्स मारिया। ये एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव है जो स्विट्जरलैंड की एंगडिन वैली में मौजूद है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और गहरे इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ भी लाखों लोग हर साल घूमने आते हैं। प्राचीन समय में ये एक देहाती गांव था। एंगडिन वैली के इतिहास और यहाँ के लोगों का जीवन काफी सरल था। गांव के आसपास कई समूह बन गए थे जो उस समय किसानी और पशुपालन किया करते थे। ये गांव रोमन्स के समय में भी खास स्थान रखता था। प्राचीन रोम के आर्टिफैक्ट जो आज भी यहाँ के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हजारों साल पहले भी इस गांव में लोग बसा करते थे। यहाँ आपको स्विट्जरलैंड के हर गांव की तरह हरियाली, साफ सफाई, पहाड़, साफ हवा, पानी पीने को मिलेगा। हरियाली से भरपूर वादियों और उनके किनारों पर बहती झीलें इसे अलग से सुंदर बनाती हैं। गांव के आसपास का माहौल एकांत का अनुभव देता है। इस गांव में एक काफी प्रसिद्ध झील बहती है जिसे लेक सिल्स कहा जाता है। इस झील का पानी एकदम साफ है, जिसके चारों तरफ पर्वत हैं और जब तेज धूप निकलती है तो इस झील में पर्वतों की हल्की परछाई तक देखने को मिलती है। इस झील के किनारे लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। जिन्हें बोटिंग पसंद है वो झील में नाव का आनंद उठाते हैं। गांव में आपको पुराने पत्थरों से बने घर, पारंपरिक रूप से लकड़ी से बने कैलेट्स और रंगीन इमारतें देखने को मिलेंगी जो इसके प्राचीन स्विट्जरलैंड की खूबसूरती में
चार चांद लगाने का काम करती हैं। जर्मनी में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर हुए थे जिनका नाम फ्रेडरिक था। ये गांव उनकी पसंदीदा जगह थी। उन्होंने अपने जीवन के कई साल यहीं पर बिताए थे, किताबें लिखी थी जो इस गांव के बारे में थी। उनकी याद में आपको यहाँ एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। यहाँ उनके काम को, किताबों को, उनके विचारों को संभाल कर रखा गया है। हर साल इस गांव में स्विट्जरलैंड के सांस्कृतिक त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का संगीत, डांस और स्थानीय लोगों की कला। गांव के लोग काफी मिलनसार और शांत स्वभाव के हैं, जो अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें गांव का खाना खिलाते हैं, गांव का इतिहास बताते हैं। सिल्स मारिया का एकांत माहौल आपको सुकून देगा। ये एक ऐसा गांव है जहां आप शहरों के शोर से दूर खुद को प्रकृति के साथ जुड़ा महसूस करेंगे। जिन लोगों को लिखने का शौक है, ऐसे लेखक अक्सर इस गांव में आते रहते हैं और शांति से झील किनारे बैठकर अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। घोड़ा गाड़ी आपको यहाँ आज भी चलती दिखाई देगी, जो बताती है कि यहाँ इतिहास और पुरानी जिंदगी जीने के तरीकों को आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। क्योंकि ये एक प्रसिद्ध गांव है जहां हजारों लोग अपनी छुट्टी बिताने आते हैं, तो यहाँ जो होटल हैं, कॉटेज हैं, वो बहुत ही सुंदर बने हैं। साथ ही दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर जो होटल हैं, उनके मुकाबले सिल्स मारिया में किराया थोड़ा कम लगता है। अगर आपको एकांत माहौल पसंद है, लिखने और पढ़ने का शौक है, तो ये जगह विजिट करना ना भूलें अगर आप स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं तो। जर्मट एंड मैटरहॉर्न, ये जगह स्विट्जरलैंड की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विश्व प्रसिद्ध पहाड़ की चोटियों के लिए जानी जाती है। जर्मट एक ऐसा गांव है जहां आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपकी फोटो के पीछे का दृश्य लाजवाब दिखाई देगा। जर्मट गांव और मैटरहॉर्न पहाड़ एक दूसरे से गहरा रिश्ता रखते हैं। जहां ये गांव अपनी संस्कृति और घरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका मैटरहॉर्न पहाड़ एक आइकॉनिक लैंडमार्क है पूरे स्विट्जरलैंड में। ये जगह वैलेस के हिस्से में आती है। इस गांव को चारों तरफ से पर्वतों ने घेरा हुआ है। इसके पहाड़ों पर बर्फ जमा है, ग्लेशियर से साफ पानी बहता है। इसकी सुंदरता ऐसी लगती है कि मानो ये किसी फिल्म का सीन हो या फिर परियों के घरों की जगह, जहां हर चीज सुंदर ही नजर आती है। मैटरहॉर्न पर्वत दुनिया की सबसे जानी मानी और पहचानी जाने वाली चोटियों में से एक है, जो ठीक जर्मट गांव के पास मौजूद है। इस पहाड़ का ट्रायंगल शेप और उसकी बर्फ से ढकी चोटियां सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई 4,478 मीटर की है और ये स्विस अल्प्स के पेनिन अल्प्स रेंज का हिस्सा है। 1865 में पहली बार एडवर्ड वीपर ने इस पर्वत की चढ़ाई करी थी, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। और आज भी हर साल हजारों हाइकिंग करने वाले, ट्रैकिंग करने वाले, पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। इस सुंदर दृश्य के सफर के लिए यहाँ गवर्नर ग्रेड रेलवे चलाई जाती है, जो इस पूरे हिस्से का 360 डिग्री में नजारा देती है। ये दुनिया के सबसे सुंदर रेल यात्राओं में से एक है। बहुत सारे सैलानी इस रेल यात्रा का अनुभव करते हैं। इस गांव की एक और खास बात है कि यहाँ कोई भी मोटर गाड़ी अलाउड नहीं है, इसीलिए गांव में एक पुरानी और शांति भरी जिंदगी का अनुभव होता है। यहाँ प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और स्वच्छता है। यहाँ आपको पुराने स्विस घर तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में बहुत सारे लग्जरी होटल भी। जर्मट का इतिहास 13वीं शताब्दी से मिलता है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। लोग बहुत कम आते थे, लेकिन जब यहाँ 1865 में मैटरहॉर्न पहाड़ की चढ़ाई करी गई, उसके बाद ही यहाँ का विकास हुआ। सड़कें बनी, नई इमारतें, बाजार और होटल बनाए गए और तब से ये स्विट्जरलैंड के सबसे प्रमुख गांव और पहाड़ में से एक है। लॉटरबर्नन, ये जगह अपनी वैलीज और झरनों के लिए जानी जाती है। ये वैली यू शेप में है, जो कि स्टीप क्लिफ से घिरी हुई है। इस गांव के आसपास आपको हाई रॉकी वॉल्स और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। लॉटरबर्नन को 72 वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स हैं जो इसे अलग से खास पहचान दिलाते हैं। यहाँ की हर सड़क और गली के मोड़ पर अद्भुत पहाड़ों का नजारा आता है।
लहलहाते फूल दिखते हैं और वैलीज के ठीक बीच से बहती नदी इस जगह को बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है। यहाँ फोटोग्राफर खास तौर पर घूमने आते हैं और एक से बढ़कर एक फोटोज लेते हैं। वैसे तो इस गांव के आसपास कई झरने बहते हैं, लेकिन इनमें से दो झरने सबसे प्रसिद्ध हैं। पहला स्टूबक फॉल और दूसरा ट्रूमेलबक फॉल। इस गांव में भी आपको स्विट्जरलैंड के बाकी गांव की तरह ही सुंदरता ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ फूल और झरने सबसे ज्यादा हैं। इस गांव में एक छोटा सा चर्च भी है जिसे सेंट थॉमस चर्च कहा जाता है। ये चर्च सदियों पुराना है और गांव के लोकल लोग इसमें अपनी प्रार्थना करते हैं। जो स्टूबक फॉल है वो लगभग 297 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। झरने का पानी पहाड़ों की चोटियों से निकलता है जो पीने योग्य है। 19वीं शताब्दी के मशहूर पेंटर JMW टर्नर ने इस झरने को अपनी पेंटिंग में बनाया था। पूरे गांव में स्विट्जरलैंड की संस्कृति के अनुसार घर बने हैं, दुकानें हैं, साथ में नए जमाने के होटल भी हैं। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे टूरिस्ट इस गांव को देखने आते हैं। वैसे हमने अब तक जितने भी गांव के बारे में बताया है वो बहुत ही सुंदर हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? हम उम्मीद करते हैं आपको स्विट्जरलैंड के गांव देखकर अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।